संवेदनशील भी। महाकुंभ को लेकर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए हैं। कह रहे हैं कि यह 144 साल बाद का महाकुंभ कैसे हो गया। भाजपा वाले कौन से वैज्ञानिक हैं जो इस तारीख को तय कर रहे हैं। यह सारा खेल सिर्फ पैसा निकालने के लिए रचा गया है, लोगों को गुमराह किया गया है। अब यह बातें कहीं जाएं और जवाब न आए, ऐसा हो सकता है क्या? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसे मैनपुरी की एक छोटी बच्ची ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव को संबोधित करते हुए लिखा है। बच्ची ने अपने पत्र में अखिलेश यादव से पूछा है कि जब करोड़ों लोग इस कुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो आप इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। वह लिखती है, नमस्ते अखिलेश अंकल, मैं मैनपुरी जिले की रहने वाली हूं और डिंपल आंटी यहां से सांसद भी हैं। मैंने आपके वीडियो देखे जिनमें आप महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आपको यह पत्र भेज रही हूं। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन मैंने गूगल और यूट्यूब पर खोज कर जाना कि महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद क्यों हो रहा है। जब प्रयागराज में लगने वाला बरवा कुंभ पूरा होता है तभी विशेष अमृत योग बनता है, जिसे 144 वर्षों में एक बार का अवसर माना जाता है। इस योग के दौरान मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन शायद आपको यह जानकारी नहीं है। आपको सनातन धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इससे हम जैसे करोड़ों बच्चे आहत होते हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव आखिर महाकुंभ पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्या यह उनकी राजनीति का हिस्सा है या फिर यह एक संयोग है कि महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और यह संख्या उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए महाकुंभ के आयोजन पर खर्च किए, लेकिन यूपी सरकार का दावा है कि इससे राज्य की जीडीपी में 3.15 से 3.50 लाख करोड़ रुपए तक का इजाफा होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए एक साल में 7,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है। इससे साफ है कि धार्मिक आयोजनों से न केवल आस्था का प्रसार होता है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। अब आते हैं अखिलेश यादव के दूसरे बयान पर, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा और अखिलेश यादव ने इसे सही ठहराया। अब जब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस कुंभ में स्नान कर चुके हैं तो क्या ये सभी गलत थे? क्या 2013 के कुंभ में 12 करोड़, 2019 के कुंभ में 24 करोड़ और अब 2025 के कुंभ में 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आना महज एक संयोग है? क्या सरकार गुमराह कर रही है या फिर जनता खुद ही आस्था में डूबी हुई है? महाकुंभ पर बयानबाजी से यह भी सवाल उठता है कि क्या राजनीति में अब आस्था भी एक मुद्दा बन चुकी है? क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे आयोजन निशाने पर आ रहे हैं? क्योंकि यूपी सरकार के दावों के मुताबिक जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। 2016-17 में यूपी की जीडीपी 13 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए हो गई और 2025 तक इसके 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। तो क्या महाकुंभ के आयोजन से होने वाले आर्थिक फायदे को भी नकारा जा सकता है? सवाल तो यह भी है कि अखिलेश यादव खुद इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, फिर भी वे इस आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह उनकी राजनीतिक मजबूरी है? क्या वे अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या यह सही है? क्योंकि जब 700 से ज्यादा चार्टर प्लेन प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, जब रोजाना 40 फ्लाइट्स और 5 से 6 लाख लोग ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो यह साफ है कि यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब अखिलेश यादव को इस पर सोचने की जरूरत है कि वे आस्था के गणित को समझें और राजनीति के चश्मे से इसे देखने की बजाय इसे श्रद्धालुओं की भावना के रूप में देखें, क्योंकि जनता को यह भी पता है कि कौन क्या खेल खेल रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस पर आगे क्या कहते हैं। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे AI न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।